नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स गाइडलाइन इस क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। मैं आज की इस क्लास में आपसे चर्चा करूंगा कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा और उसके सूत्र और उसके मात्रा पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पहले विद्युत क्षेत्र होता है क्या है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इस बोर्ड में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को अच्छे समझाऊंगा और आपकी इस मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी परिभाषा भी आएगा, जिसको आप देख करके आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Q एक आवेश है। इस आवेश का जो प्रभाव है वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही रहेगा। मतलब इस आवेश से यदि हम आगे जाते हैं तो इस आवेश का प्रभाव कम होता जाएगा और जैसे जैसे हम इस आवेश के पास आते जाएंगे तो इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस आवेश का जो प्रभाव है एक निश्चित क्षेत्र तक ही है। तो उसी निश्चित क्षेत्र को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा क्या बनता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। इसको हम कहेंगे स्रोत आवेश कहते हैं। और इस स्रोत आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का परीक्षण करने वाले जो आवेश होते हैं उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसे माने तो हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस टॉपिक पर एक शब्द आएगा परीक्षण आवेश, जिसे हम एकांक धन आवेश के नाम से भी जानते हैं। और इस परीक्षण आवेश का मान इतना कम होता है कि जब उसको विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र पर इस परीक्षण आवेश का मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे सामान्यतः हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। 0 का मतलब यह है कि इसका मान इतना कम से कम होना चाहिए कि मूल क्षेत्र पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर Q एक आवेश है, जिस कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब हम इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश रख देते हैं या कल्पना करते हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा और इस बल का मान इस विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा, साथ साथ उसकी दिशाएं भी अलग अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दिया परीक्षण आवेश इस मूल आवेश के पास होगा तो ज्यादा बल अनुभव करेगा, दूर होगा तो कम बल अनुभव करेगा। तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मापन है इस एकांक धन आवेश या परीक्षण पर लगने वाले बल से की जाती है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा ध्यान दीजिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर लिखाएगा, आप उसको नोट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं विद्यार्थियों कि इसका इस विद्युत क्षेत्र में रखी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत तीव्रता को हम कैसे लिख सकते हैं सूत्र रूप में। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि माना कि विद्युत क्षेत्र में रखे
परीक्षण आवेश रखे, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल एफ हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर F/Q0। यहाँ पर ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है, इसलिए हमने यहाँ पर E और F के ऊपर सदिश का निशान लगाया है। और यहाँ पर चाहे तो इसलिए हम इसको परिमाण के रूप में लिखें। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिमाण में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर F/Q0। तो इस आधार पर विद्यार्थियों हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा लिख सकते हैं, जिसे हम गणितीय परिभाषा के भी नाम से जानते हैं, कि विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इसको परिभाषा को नोट कर सकते हैं। और इस सूत्र के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा उसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। तो मैं विद्यार्थी इसको यहाँ पर ले रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तो आपको एक नोट से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। देखिए विद्यार्थियों, यदि हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक निकालना हो तो पहले हम सूत्र को लिखते हैं। विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या होगा उसको हम लिखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर सूत्र E बराबर F/Q0 से यदि हमको E का मात्रक अगर ज्ञात करनी हो तो पहले हमें बल F का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, फिर आवेश Q0 का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले SI पद्धति में लेते हैं, और आपने पूरे क्लास में पढ़ा भी है, 11वीं क्लास के मापन चैप्टर में मात्रक को आपने अच्छे से समझा होगा। तो यहाँ पर इसे हम SI पद्धति में लिखते हैं। तो SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे बल का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन होता है और आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। तो कहने का मतलब है कि SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। इसी प्रकार इसे हम सीजीएस पद्धति में भी इसको लिख सकते हैं। यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में देखिए सीजीएस पद्धति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक निकालना हो तो कहने का मतलब है यानी E का मात्रक यदि हमको निकालना है तो सीजीएस पद्धति में हमें बल का मात्रक मालूम होनी चाहिए और आवेश का मात्रक मालूम होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वह स्थैतिक कूलाम होता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों
कि सीजीएस पद्धति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मात्रक डाइन अपॉन स्थिर कूलाम होता है। अब यहाँ पर यदि हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं तो आसानी से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र क्या होगा। तो यदि हमको किसी भौतिक राशि का यदि हमको मात्रक मिल जाए तो हम उसका आसानी से विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर विमी सूत्र ज्ञात करने के बिल्कुल शॉर्टकट मेथड ही बता रहा हूँ। इसमें सीधा आप बल का विमी सूत्र रख दीजिए और आवेश का विमी सूत्र रख दीजिए, तो हम 2 लाइन में इसके विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे सूत्र है विद्युत तीव्रता का जो सूत्र है वो बल बटे आवेश है। तो जैसे यहाँ पर हम कोस यहाँ लेंगे सूत्र E बराबर F अपॉन Q0 से यदि हमें E का विमी सूत्र ज्ञात करना हो तो पहले हमें F यानी बल का विमी सूत्र ज्ञात होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आवेश Q0 का विमी सूत्र ज्ञात होनी चाहिए, और इन दोनों की विमी सूत्र ज्ञात हो तो हम विद्युत तीव्रता की विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, जैसे हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि बल का जो विमी सूत्र होता है वह होता है mL/T⁻² पावर, और आवेश का होता है AT, क्योंकि आवेश को हम कहते हैं विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा का इकाई एम्पियर का हम A का प्रयोग करते हैं, टाइम के लिए T का प्रयोग करते हैं। यदि हम इसको और व्यवस्थित रूप में लिखें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं mL, AT ऊपर जाएगा तो T का पावर 3, A ऊपर जाएगा तो A का पावर -1, A का इनवर्स है। और इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र है। तो विद्यार्थियों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपके वीडियो अच्छे से देख करके आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा, उसके मात्रक और विमी सूत्र को लिख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इसकी परिभाषा भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप स्क्रीन पर देख करके परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले हमारे इस चैप्टर के अगले वीडियो पर। और यदि आप हमारे इस कक्षा 12वीं भौतिक के महत्वपूर्ण टॉपिक पर यदि आप नोट्स हैं या अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल है फिजिक्स गाइडलाइन, उस पर आप विजिट करेंगे तो आपको कक्षा 12 संबंधित प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो और नोट्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।